मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं, अभी आपने नोटिस किया होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों में आपने बहुत ज़्यादा प्रयास, प्रयत्न, संघर्ष सब कुछ करके कर डाला होगा। आपका हेल्थ इशू, आपके धन से रिलेटेड परेशानी, आपका दिमाग ना काम करना, परिवार में ग्रह कलेश, ये सब कुछ लगा था। ये क्यों लगा था? क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग चला इन्हीं दिनों में। उसी के साथ ही राहु और बुध का जड़ता तो दोष चला। इसी के साथ ही साथ में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष चला। तब से जनवरी से लेकर ये उल्टे सुलटे जो योग हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे थे। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राहु सूर्य का ग्रहण दोष लगा हुआ था, मंगल राहु का अंगारक दोष लगा हुआ था, राहु बुध का जड़ता तो दोष लगा हुआ था। ये कहीं ना कहीं हमारे कष्ट परेशानियों का समय जो था वह कहीं ना निकल गया, कहीं ना कहीं पूर्णतः तरीके से वो समय निकल गया। अब जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला? क्योंकि इस महीने में कोई भी अशुभ दोष नहीं लगने वाला है। जीवन में परिवर्तन का समय यही जून का महीना है। तो विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस व्यापार, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, उसी के साथ ही साथ में आपका भाग्य, आपका बिजनेस व्यापार, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, हर एक बात पर विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे जून 2024 कैसा रहने वाला है, क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम ग्रहों का गोचर इस महीने ग्रह किस तरीके से हमारे गोचर करेंगे। अभी आपके लगने से कौन? शनिदेव महाराज, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज का पहरा कहाँ पर रहेगा? आपके धन भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। आपके धनेश हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज के ही आपके लगने से भी शनिदेव महाराज बनते हैं। आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपके द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं। मार्गीय अवस्था में, उत्तम अवस्था में, अच्छी अवस्था में है। शुभ फल भी दे रहे हैं, अशुभ फल भी डाल रहे हैं, दोनों तरीके के फल मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस महीने 29 जून के बाद में शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे, तो जीवन पर और बदलाव होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ पूरा महीना राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर विराजमान रहेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके कहाँ पर? आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। उत्तम स्थिति में स्वराशि अपने ही राशि के अंतर्गत पूरा महीना गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान 15 जून तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके बाद छठे भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर ग्रहों के राजकुमार बुद्धि, उसी के साथ वाणी के कारक बुध महाराज का राशि परिवर्तन, व्यापार के कारक बुध महाराज, इनका बुध महाराज का राशि परिवर्तन कब होगा? ध्यान दीजिएगा, बुध महाराज का 14 जून को आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में सुख साम्राज्य वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन 12 जून को होगा। 12 जून को आपके पंचम भाव से निकलकर और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना आपके पंचम भाव पर ही रहेंगे। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। केतु महाराज आपके भाग्य स्थान पर अर्थात आपके नवम भाव पर पूरा महीना गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस महीने की रहने वाली है। कोई भी दोष यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं बन रहा है, इसलिए ये महीना शुभ होने वाला है। चलिए हम एक बात पर चर्चा करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपका सबसे पहले हम आपको हमेशा ही वीडियोस में बताते हैं, पहले सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर सही है तो आपका सब कुछ ठीक है, अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं, समझिए आप। तो पहला सुख, इंसान का जो पहला सुख है वो शरीर का है। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ पर चर्चा करेंगे, आपके स्वास्थ्य पर कैसे चर्चा करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो उसके लिए हम दृष्टि डालते हैं आपके लगन भाव पर। आपके लगने से कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज दूसरा भाव में, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उत्तम अवस्था में, अच्छी अवस्था में। तो हेल्थ इशू कोई भी नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का आपको शारीरिक कष्ट परेशानी जो भी है वो कहीं ना कहीं 29 जून तक है। 29 जून के बाद ये महीना थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ, माइंड में सर में दर्द वगैरह, फीवर वगैरह, बुखार वगैरह, मानसिक तनाव वगैरह, ये थोड़ा बहुत ना के बराबर जो अभी तक चल रहा था 100%, उसमें सिर्फ 2, 3, 4 या 5% तक हल्का फुल्का रह सकता है। 29 जून के बाद ये भी आपका कहीं ना कहीं अवश्य ही दूर हो जाएगा। हेल्थ के लिए उत्तम महीना होने वाला। धन के लिए उत्तम महीना। कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपको प्राप्त होगा। कहीं भी अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। बस कर्म करना होगा, अच्छे कर्म करिए। आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छे कर्म करते हैं, धन की स्थिति उत्तम रहने वाली है। परिवार में ग्रह कलेश आपके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इस महीने हो सकता है, हल्का फुल्का ना के बराबर। आगे 29 जून के बाद शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे तो आपका परिवार में ग्रह कलेश वगैरह ये आपका नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, आपके वाणी दोष लगा हुआ था वह कहीं ना कहीं आपका वाणी दोष भी
इस महीने आपका दूर होने वाला है। यानी कि किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलते थे, कितना भी अच्छा समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा था, तो कहीं ना कहीं यह महीने आपका वो भी आपका दूर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके हम बात करेंगे प्यार, लव लाइफ की, आपके स्वास्थ्य की इस महीने कैसा रहेगा। तो उसके लिए हम आपके पंचम भाव पर आते हैं। आपके पंचमें शुक्र देव बनते हैं, जो स्वराशि अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। तो आपका लव लाइफ 12 जून तक बहुत उत्तम है, अच्छी है। 12 जून के बाद थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हल्का फुल्का हो सकता है, इसलिए लव लाइफ में जल्दबाजी में सामने वाले पार्टनर पर एकदम से अंकुश ना लगाएं या कोई दोष ना लगाएं, पूरी बात को समझ लें इस महीने, तभी आप लव लाइफ में कोई भी डिसीजन लें। लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का हो सकता है 12 जून के बाद, इसलिए आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। लव लाइफ की बात कर रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पढ़ाई इस महीने उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। जर्नी यात्रा विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं हो सकता है, यात्रा संभव है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन की कैसा रहेगा। उसके लिए आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव कहाँ पर है? सवादोदर में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का फीवर वगैरह, मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपके साढ़े साथी का अंतिम चरण है, और इस समय पर शनिदेव महाराज मार्गी हैं, तो इसलिए माइंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पिछले महीने से ना के बराबर आप समझिए। जो पिछले महीने में जैसा हो रहा था वैसा नहीं, उससे कम इस महीने आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ आपके भाग्य की बात करते हैं। आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा। बुध महाराज आपके ठीक अपने ही स्वराशि हो जाएंगे, राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं रहेगी। फिर भी आपको हम बताते चलें कि छठे भाव में बुध महाराज का आ जाना अर्थात आपके भाग्य में वृद्धि लाना। नौकरी में जो लोग नौकरी प्राइवेट सेक्टर में करते थे, उनकी नौकरी में इस महीने बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। सैलरी वगैरह आपकी जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, वह कहीं ना कहीं सैलरी आपकी बढ़ सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके कुंडली के नवम भाव। ट्रेवलिंग, कहीं यात्रा हो सकती है, कहीं आप बिन वजह के कोई कार्य ना आपका हो, ऐसी जगह पर हो सके तो यात्राएं इस महीने आप थोड़ी सी टाल दें। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा हो सके तो परिवार के पेरेंट्सों के साथ जाएं, या उच्च लोगों की सलाह लेकर ही आप बाहर के लिए कहीं लंबी जर्नी के लिए आप निकलें, आप वैसे ना निकलें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने के व्यवसाय की। आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, जिसके लिए हम आते हैं आपके दसम भाव पर। आपके दशमेश कौन बनते हैं? आपके दशमेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। सुख समृद्धि वैभव के कार्य शुक्र कहाँ पर बैठे? स्वराशि हैं। 12 जून तक आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। वैसे ही शुक्र आपके मित्र राशि के अंतर्गत छठे भाव में, छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए व्यवसाय में आंख मूंद कर धन लगाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कब? ध्यान दीजिएगा, 12 जून के बाद। 12 जून तक आपका सही है। 12 जून के बाद बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कैसा भी धन आप कहीं इन्वेस्ट ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर भी आपको बताते चलें कि व्यवसाय में मान सम्मान में ग्रोथ होगा। चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत संभवतः हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ लाभ की बात करते हैं। इस महीने लाभ, जो धन की बचत नहीं हो पा रही थी, प्रॉफिट नहीं आपको हो रही थी, वो कहीं ना कहीं धन की बचत आपको, प्रॉफिट आपको इस महीने देखने को मिलेगी। चलिए उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, शनिवार के दिन छाया दान करें। थाली में आप सरसों का तेल कर लें सूर्य अस्त के बाद। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में थाली में आप तेल कर लें, उसमें अपना चेहरा देखकर शनिवार के ही दिन आप कोई मांगने वाला है उसे दान कर दें, या फिर एक बोतल में करते जाएं, और जब कोई मांगने वाला है तब आप उसे दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जितना हो सके सूर्य अस्त के बाद में इस मंत्र का आप जप करें। तीसरा उपाय मित्रों, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मूर्ति के सम्मुख बैठकर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में, वहीं पर ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और भगवान पर विश्वास रखें। कर्म मेहनत थोड़ा सा करते रहें। 7.5 का अंतिम चरण है, लास्ट ईयर है। इसके बाद आपका जीवन बिल्कुल स्वतंत्रमयी हो जाएगा। फिर भी कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए शुभाशुभ होने वाला है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम सूर्य कृष्ण कन्हैया लाल की जय।